हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिक्योर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो इससे पहले आयोजित हुई थी उसमें मैंने आपको हिंदी का पेपर सेट दिया था। उसमें 50 क्वेश्चन पूछे गए थे तो उसको पूरा सॉल्व कराया था। तो दोस्तों, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो आज हम दोस्तों सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये है अलकनंदा डॉट डॉट अलकनंदा और डॉट डॉट नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है। तो अलकनंदा और नंद किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है? तो दोस्तों भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णु गंगा नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम ये होता है नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग में। और दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में, देवप्रयाग, देवप्रयाग है टिहरी में, ठीक है, देवप्रयाग टिहरी में। और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग। और केदारनाथ भी दोस्तों मंदाकिनी नदी के तट पर ही है। और अलकनंदा और विष्णुगंगा का संगम होता है दोस्तों विष्णुप्रयाग में, विष्णुप्रयाग। और विष्णुप्रयाग है चमोली में, विष्णुप्रयाग में। और दोस्तों विष्णुगंगा को ही धौलीगंगा भी कहते हैं, ठीक है, विष्णुगंगा को धौलीगंगा भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलकनंदा और विष्णुगंगा का संगम कहाँ पर होता है? तो आपको बताना होगा विष्णुप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है रहस्यमयी झील या रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये जाना जाता है रूपकुंड, यह रूपकुंड है चमोली में। और हेमकुंड भी वही है दोस्तों चमोली में। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा डॉट डॉट को सन 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को, राजाजी बायोस्फीयर रिजर्व को या गोविंद नेशनल पार्क को? तो 1988 में घोषित किया गया था दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 में घोषित किया गया था। और दोस्तों फूलू की घाटी को किया गया था 2005 में, 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों बसंत पंचमी के दिन, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों बद्रीनाथ धाम के निकट वो कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है दोस्तों अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? 5 जनपद, 2 जनपद, 3 जनपद या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इनमें से हमारा सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो कितने जनपद स्पर्श करते हैं? तो 4 जनपद करते हैं। कौन कौन से नहीं करते? तो दोस्तों एक तो उधम सिंह नगर नहीं करता, यूएस नगर, और दूसरा चंपावत नहीं करता। बाकी 4 जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल ये गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है माड़ा पास, माड़ा दर्रा चमोली में स्थित है, बिल्कुल सही है, चमोली में ही है। सैलाधुरा पास ये पिथौरागढ़ में है और ये भी सही है, तो हमारे दोनों सही है। अगला है डुंडा। अब दोस्तों सूची 1 और टाउन और जिले को मिलान करना है। तो डुंडा है दोस्तों उत्तरकाशी में, किच्चा उधम सिंह नगर, और ट्यूनी हो जाएगा देहरादून, और बेरीनाग पिथौरागढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर इसको भी मिलानी करना है दोस्तों, इसमें तहसील दिए हैं और उसके जिले दिए हैं, तो इस तहसील और जिले को मिलानी है। सल्ट है दोस्तों अल्मोड़ा में, सल्ट अल्मोड़ा। और लैंसडाउन हो गया दोस्तों पौड़ी गढ़वाल, ऊखीमठ हो गया रुद्रप्रयाग, और खटीमा हो गया उधम सिंह नगर। तो आप लोग मिला लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? जल संरक्षण से, अग्नि संरक्षण से, वन संरक्षण से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा दोस्तों चाल खाल का संबंध हो जाएगा जल संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में निम्न में किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है?
किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? देहरादून, बागेश्वर, हरिद्वार या फिर पिथौरागढ़? तो कम हो जाएगी दोस्तों बागेश्वर की इनमें से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है तो कौन दोस्तों मुख्य उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत नहीं है? तो वन संपदा ये भी है, पर्यटन भी है और खनन भी है, और फिल्म उद्योग दोस्तों उतना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्र हैं तो लोकसभा क्षेत्र हैं दोस्तों 5, 5 और एक एससी के लिए सुरक्षित है, वो है अल्मोड़ा। 3 है दोस्तों राज्यसभा के लिए और विधानसभा के लिए 70 + 1 मनोनीत। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी, ऑपरेशन सूर्या होप? तो दोस्तों ये कब चलाया गया था? ये जब दोस्तों केदारनाथ आपदा आई थी 16 से 17 जून को, तो वहां सेना के द्वारा ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हरिद्वार, देहरादून, वाराणसी? तो ये हो जाएगा दोस्तों फिरोजाबाद यूपी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है तो उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है इंद्रदत्त बड़ौनी। पहाड़ का गांधी दोस्तों ये आगे का क्वेश्चन आएगा, तो पहाड़ का गांधी ये है जसवंत सिंह बिष्ट। और कुमाऊं का गांधी अगर ये क्वेश्चन आता है तो कुमाऊं के गांधी हैं देवकीनंदन पांडे। इसको भी आप याद करेंगे। अब दोस्तों अब मिलाना है मंदिर और उसके जो जिले हैं दोस्तों, वो मिलाने मंदिर और उनके स्थान। चितई मंदिर ये अल्मोड़े में है, टपकेश्वर देहरादून में और मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पिथौरागढ़ को स्थापित करने के लिए जाना जाता है तो पिथौरागढ़ को किसने बसाया था? राजा पिथौरा ने, राजा प्रीतम शाही ने। दोस्तों पिथौरागढ़ को बसाया था राजा पिथौरा शाही। तो 2 ऑप्शन है, राजा पिथौरा और राजा पिथौरा शाही। तो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा राजा पिथौरा शाही, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा 200 वर्ग मीटर, इनमें से ऑप्शन नंबर डी। और एक नाली में दोस्तों 16 मुट्ठी होती है, 16 मुट्ठी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में पाताल भुवनेश्वर क्या है? तो आपको बताना है कि पाताल भुवनेश्वर क्या है। एक गुफा है, एक ताल है, एक पार्क है या फिर एक नदी है? तो पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है और जो कि पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, को उत्तराखंड में को उत्तराखंड का उबलता ताल या फिर दोस्तों फांसकंडी या बयाताल भी कहा जाता है इसको। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, फांसकंडी या बयाताल को उबलता ताल भी कहा जाता है। और दोस्तों ये कहाँ है? ये है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी। और इसके अलावा उत्तरकाशी के और ताल बता दूं दोस्तों आपको मैं, डोडी ताल उत्तरकाशी में है, डोडी ताल। और नचिकेता ताल भी उत्तरकाशी में ही है, नचिकेता ताल भी है। और दोस्तों एक और है, कौन सा? काड़ा ताल। हाँ, काड़ा ताल भी उत्तरकाशी में ही है, काड़ा ताल भी उत्तरकाशी में, और एक लामा ताल भी उत्तरकाशी में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है कुटानी भीमताल में, लोक संस्कृति संग्रहालय कुटानी भीमताल में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के ... में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट स्थित है तो दोस्तों यह है देहरादून। अगला क्वेश्चन है, निम्न में उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क है दोस्तों देहरादून में भी है, पौड़ी, हरिद्वार। तो दोस्तों तीनों जनपद, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो आपको दोस्तों सही युग्म बताना है इसमें। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी सही है, भिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी सही है, सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूएस नगर दोस्तों ये नहीं है, ये है पौड़ी में। और ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, सोन नदी वन्य जीव विहार। तो ये हो जाएगा पौड़ी।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित है, डॉट डॉट में स्थित। तो हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये है गोपेश्वर चमोली। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है लखवाड़ बांध किस नदी पर बना है? तो लखवाड़ बांध बना है दोस्तों यमुना नदी पर, यमुना नदी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा और ये देहरादून में है। और भी है दोस्तों देहरादून में गलोगी जल विद्युत परियोजना है। अगला है उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे तो दोस्तों ये थे प्रकाश पंत। ऑप्शन नंबर ए। और ये पिथौरागढ़ से संबंधित थे, इनका निधन भी हो चुका है। और गोविंद सिंह कुंजवाल दोस्तों ये भी उसके बाद के हैं। अगला गलत युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें से बताना है कि आपको गलत कौन सा है। पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल, गौचर हवाई अड्डा उत्तरकाशी, नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़। तो दोस्तों इनमें से ए और बी दोनों युग्म गलत हैं, क्योंकि पंतनगर जो है दोस्तों ये है उधमसिंह नगर में और गौचर है चमोली में। और नैनीसैनी हवाई अड्डा ये पिथौरागढ़ में है, ये बिल्कुल सही है और ये 1990 के आसपास बना था। अगला है दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे तो सबको बताइए, तो ये थे दोस्तों सुरजीत सिंह बरनाला और सीएम थे नित्यानंद स्वामी। अभी हैं हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत और अभी हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य, ये हैं राज्यपाल। अब दोस्तों अब फिर मिलाना है मेले और स्थान को मिलाना है। तो विश्व मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है चक्राता ब्लॉक दून। कुंभ मेला दोस्तों हरिद्वार, सोमनाथ मेला अल्मोड़ा और सुरकंडा देवी मेला टिहरी। सुरकंडा देवी मेला टिहरी में लगता है। अगला है निम्न में से कौन सा से लोक वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड से संबंधित है? ढोल भी है, मसक बीन भी है, हुड़का भी है, तो उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रद्युमन शाह नरेश डॉट डॉट के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो ये हुए थे दोस्तों खुड़बुड़ा के युद्ध में और ये हुआ था दोस्तों 18 मई 1804 को हुआ था, 1804 को, और खुड़बुड़ा के मैदान में देहरादून में। और इसमें प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन है डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो डोला पालकी आंदोलन संबंधित था शिल्पकारों से और जयानंद भारती ने शुरू किया था, चलाया था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती है? तो उत्तराखंड में कौन से फल की पैदावार नहीं होती है? दोस्तों सेब होता है, माल्टा भी होता है और लीची भी होता है। तो देहरादून में लीची बहुत होता है। तो नारियल नहीं होता दोस्तों हमारे यहाँ, ठीक है, नारियल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है किदाम्बी होगा दोस्तों, ये इनका संबंध किस खेल से? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम है। तो दोस्तों आपको बताना है कि राधा भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो इन्होंने लिखा था दोस्तों हिमालय की बेटी को। हिमालय की बेटी इनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। तो आपको दोस्तों गलत युग्म कौन सा वो बताना है। मेघा कुमाऊनी फिल्म है, सही है। जगवाल जो है गढ़वाली फिल्म है दोस्तों 1981 में, पारेश्वर गौड़ 1981 कहीं 83 भी दे रहे थे। और यह गोविंद बल्लभ पंत भारत रत्न, ये भी सही है दोस्तों, 26 जनवरी 1957 को मिला था। और मेघदूत दोस्तों ये प्रेमचंद्र की नहीं होकर के कालिदास जी की है। तो हमारा गलत युग्म ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नंदा राजात यात्रा से संबंधित है? चौसिंग्या अखाड़ू, छतोली, ये भी दोनों, तो ये दोनों हो जाएंगे दोस्तों। नंदा राजात यात्रा से संबंधित 12 वर्षों बाद आयोजित होती है, पिछली बार 2014 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कालू मेहरा का संबंध किस आंदोलन से? तो कालू मेहरा का संबंध था दोस्तों क्रांतिवीर संगठन से। तो इन्होंने 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था और इनका जन्म लोहाघाट के विष्णु गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सही युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों आपको इसमें सही युग्म का चयन बताना। तिलहरी आभूषण है, तो तिलहरी आभूषण दोस्तों जिसे महिलाएं गले में पहनती हैं। तो हम बिल्कुल सही है, तिलहरी आभूषण को महिलाएं गले में पहनती हैं। पेड़ू पाको बारामासा गीत मोहन उप्रेती, ये भी सही है दोस्तों। जागर गायिका
बसंती देवी बिष्ट, तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है भारत पाक पाक जल संधि सॉरी पाक जल संधि का संबंध है, तो दोस्तों ये हो जाएगा भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान नहीं, क्योंकि भारत पाक जल संबंधी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2011 में, 2015 में, 2010 में, तो इनमें से कोई नहीं, ये हुआ था दोस्तों 2014 में, 2014 में। अगला क्वेश्चन है एस टी पी विचारधारा में एस का तात्पर्य, तो एस का तात्पर्य हो जाएगा दोस्तों सेक्टर से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत में 1 जनवरी 1994 से लागू हुआ, तो 1 जनवरी 1994 से कौन सा आयोग लागू हुआ था? राष्ट्रीय आयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग, उपभोक्ता आयोग। दोस्तों 1994 में 1 जनवरी 1994 को लागू हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लागू हुआ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित हुआ, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का प्रारूप को बनाया था? दोस्तों ये बनाया था वी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी ने। अगला क्वेश्चन है आत्म नियमन का सिद्धांत संबंधित है, तो दोस्तों ये हो जाएगा उत्तराधिकार से, उत्तराधिकार। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन का संबंध है, तो बुद्ध के जीवन का संबंध है दिल्ली, कौशल, मगध, तो दोस्तों बी और सी कौशल और मगध, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष सदन में किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है, तो यह घटना कहलाती है दोस्तों बैठ जाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर से होता है? तो यह होता है 82.5 डिग्री देशांतर 5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों ये होता है लेजर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक डिस्क फिक्स डिस्क होती है? तो ये होती है दोस्तों हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है दायभाग ग्रंथ का लेखक कौन था? तो दायभाग ग्रंथ को लिखा था दोस्तों जीमूत वाहन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक थे दोस्तों लाला हरदयाल, और 1913 में हुआ था, स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है? ब्रिटेन ये भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका ये भी है, चीन भी है और जापान नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? तो ये समझी जाती है दोस्तों एसटीआर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में बीसीडी है, तो बीसीडी है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित द्वीपों में कौन सा भारत का भाग नहीं है? तो मॉरिशस भी नहीं है, माफिया भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है डॉट डॉट के अंतर्गत सुमंत विदेश मंत्री कहलाता था, सुमंत कहलाता दोस्तों ये शिवाजी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? विदेशी धन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ए और सी दोनों, तो दोस्तों ए और सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट में किसका प्रोटोकॉल इंजन के रूप में प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये होता है टीसीपी और आईपी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है
इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से किसी व्यक्ति अथवा समूह अथवा संस्था को परेशान करने के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों ये है साइबर स्टॉकिंग। इंटरनेट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रयोग से किसी व्यक्ति अथवा समूह अथवा संस्था को परेशान करने के लिए एक शब्द है, तो ये होता है, उसको कहते हैं दोस्तों साइबर स्टॉकिंग। दोस्तों आपने देखा कि कितने क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अब जब भर्ती आएगी तो आपको कंप्यूटर भी अपना अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? फाइल हस्तांतरण, वर्ड प्रोसेसिंग, रिमोट लॉगिंग, ये तीनों है और इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं है दोस्तों। 1 2 4। अगला, इंटरनेट के माध्यम से अयाचित मेल अथवा मैसेज को अंधाधुंध तरीके से कई व्यक्तियों को उनकी सहमति के बिना भेजे जाने को कहा जाता है। दोस्तों इसको कहते हैं स्पैम। स्पैम आपने जब ईमेल चलाते होंगे तो आपने भी देखा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस द्वारा बदला अथवा संशोधित किया जा सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क कनेक्टिविटी स्पीड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर है दोस्तों हम्पी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों ये महत्वपूर्ण दिवस हैं और इनके दिनांक दिए गए, तो कौन सा दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को, बहुत आसान है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, विधि आयोग में, इनमें से कोई नहीं, या फिर संसद में? तो दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है, यह है संसद में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 वर्ष, 1 वर्ष, 1 माह या फिर 6 माह? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 6 माह। अगर दोस्तों पंचायत का अगर अंतिम 6 माह या साल भर बचे हैं तो फिर निर्वाचन नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये पेपर सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में दोस्तों आपको रीजनिंग मिलेगी और मैथ के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहिए।